आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर अब और बड़ी खबर आ गई है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बांग्लादेश को कल रात को कम्युनिकेट कर दिया गया था, कल रात को स्कॉटलैंड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया था। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी थी कि आईसीसी की प्रेस रिलीज कब आएगी। शायद वो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी अभी खत्म हुई है। और चूंकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मीडिया में या पब्लिक में आईसीसी का फैसला नहीं आया है, अभी बांग्लादेश को तो बता दिया गया है, स्कॉटलैंड को भी बता दिया गया है। आई एम श्योर जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी पता है, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी मीटिंग भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बाईकाट की धमकी, मोहसिन नकवी की धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय मीडिया में कोहराम मच गया। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जो आईसीसी ने वर्ल्ड कप से बाहर किया है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो सिक्योरिटी की वजह से बाईकाट किया है वर्ल्ड कप का, उसकी पाकिस्तान ने मुकम्मल तायीद की है। और अब पाकिस्तान ने ये भी कह दिया है कि अगर बांग्लादेश को आपने बाहर कर दिया, 21वीं टीम के लिए आपने स्कॉटलैंड को ले लिया, अब तो 22वीं टीम की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि जो हमारा मामला है वही गवर्नमेंट करेगी। 1 से 2 दिन में मज़ीद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। तो मज़ीद देखते हैं इस वीडियो में कि इंडियन मीडिया में इस वक्त क्या बातें हो रही हैं। पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। रावत के सुर है, उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, बांग्लादेश के साथ जस्टिस होना चाहिए था। उन्होंने कहा जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा था चैंपियंस ट्रॉफी, उसी तरह से बांग्लादेश को मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बोर्ड की मीटिंग थी, यानी कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर 14 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया था, सिर्फ 2 लोग बांग्लादेश के साथ थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने कहा मैं वक्त आने पर उसकी भी बातें आपको बताऊंगा, बांग्लादेश को मौका नहीं मिला। तो ये खबर निकल कर आ रही है अभी अभी जो मोहसिन नकवी ने बोला है कि जी पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला लेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश का जो मुद्दा था वो सेम है? मेरे ख्याल से सेम नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, क्या उस वक्त आईसीसी ने फैसला लिया था? आपको याद होगा जब इंडिया ने तकरीबन 3.5 महीने पहले कहा था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। और इंडिया पाकिस्तान का यार एक हिस्ट्री भी थी, आप जानते हैं, जंगें भी लड़ी गई थी दोनों मुल्कों के बीच और रिलेशंस बड़े खराब थे। तो इंडिया ने कहा जी हम वहां पे नहीं जाना चाहते। हमारी सरकार ने सुरक्षा का हवाला दिया, जो सेम बांग्लादेश ने कहा। बांग्लादेश ने थोड़ा लेट कहा, क्योंकि बांग्लादेश ने जब कहा तो वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 महीने से कम का वक्त था। खैर, उस वक्त इंडिया ने कहा आईसीसी को, आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान ने कहा जी हमें ये बताइए कि उनकी सरकार की क्या सिक्योरिटी की रिपोर्ट है। एंड बैक एंड फोर्थ चलता रहा। यहां तक बात हुई पाकिस्तान में कि हम छोड़ देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। लोगों ने कहा इंडिया के बिना करा लो। इंडिया के बिना नहीं होना था और पाकिस्तान के बिना भी नहीं होना था। लेकिन एंड में अब यहीं पर बात आ जाती, एंड में फैसला क्या हुआ और फैसला किसने लिया? आज जो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश और उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का हाल सेम था, यार थोड़ा फर्क तो था। आई नो बांग्लादेश ने सिक्योरिटी का हवाला दिया है, आई नो उस वक्त इंडिया ने सिक्योरिटी का हवाला दिया था, लेकिन आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा रिजॉल्व कैसे हुआ था? वो रिजॉल्व हुआ था जब बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट करार किया था। पाकिस्तान ने जब ये कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, हाइब्रिड खेलना चाहते हैं, सो आइंदा आपकी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगी वो भी 2027 तक हाइब्रिड होंगी। और बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मिलकर वो फैसला लिया था। उसके बाद वो हाइब्रिड हुआ। अब उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की टूर्नामेंट हाइब्रिड खेला, उसके बाद पाकिस्तान भी विमेन्स वर्ल्ड कप हाइब्रिड खेल चुका है। अभी चाहे ये जो मेंस वर्ल्ड कप है T20, इसमें भी वो उसी तरह से हाइब्रिड खेलेंगे। सो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि वो फैसला दोनों बोर्ड्स ने आपस में भी लिया था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ठीक है, ये फैक्ट है, मैं तो पहले भी कहा था कि अनफॉर्चुनेट है, कोई भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड फुल मेंबर नेशन अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो दैट इज नॉट गुड न्यूज। बट आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया स्टांस था उसे लेकर काफी एक्सप्लॉइट कर रही थी। उन्होंने ऑफिशियली आके बोल भी दिया कि जी ये सरकार का फैसला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा था। पाकिस्तान मुल्क
इस वक्त शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट एक साथ है, और उसकी रिफ्लेक्शन क्रिकेट में भी दिखती है, और उसकी रिफ्लेक्शन आज मोहसिन नकवी की ये जो प्रेस मीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें उसमें दिखी। उन्होंने ये बोला है कि भाई बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने कहा बांग्लादेश को पूरा मौका मिलना चाहिए था। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे में हाइब्रिड कर सकते थे तो फिर बांग्लादेश को भी हाइब्रिड कर सकते थे। उन्होंने यहां तक कहा कि जी आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में इतना कुछ हुआ, मैं आपको वक्त आने पर बताऊंगा। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है, आई एम श्योर दुबई में आईसीसी भी इस खबर को देख रहा होगा, वो ये है कि मोहसिन नकवी ने पहली बार ऑफिशियली आकर बोला है। अभी तक क्या था, पाकिस्तान की मीडिया से ये बातें आ रही थी कि मोहसिन नकवी ने तैयारियां रुकवा दी हैं, मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम भी पुल आउट कर सकते हैं, मोहसिन नकवी ने कहा है कि अंडर 19 पाकिस्तान की टीम को वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ऑफिशियली इन चीजों को डिनाई किया जा रहा था। आज पहली बार आके उन्होंने ऑफिशियली ये कबूला है, ये बोला है। हालांकि ये जरूर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, और जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनके साथ बैठा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या हैं, और उन्हें वो किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहते हैं। तो ये है जी फैक्ट इज कि जिस तरह दुनिया चल रही है, अब लगता है कि खेल की दुनिया भी वैसी चलेगी, भले वो फीफा हो, भले वो आईसीसी हो। अब ये चीजें जो है ना, आपकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब आपके खेल के जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें वो रिफ्लेक्ट हो गई होगा। लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। एट द सेम टाइम बांग्लादेश भी कम इंपॉर्टेंट नहीं था, बाय द वे। बांग्लादेश भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ही था। फुल मेंबर नेशन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी, उनका ये एक मैं कहूंगा कि सोच है या पहल है या मूव है कि एक और एशियन ब्लॉक बनाया जाए जिसमें वो ऑलरेडी बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ है। तो आई थिंक ए जेस्चर बांग्लादेश को, लो जी हम तुम्हारे लिए इतनी बड़ी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। बी, अब नजरें न सिर्फ ढाका दुबई बल्कि नजरें जो हैं अब लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ भी रहेंगी। ये फिलहाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनमें से एक ये है कि जी पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप पुल आउट के बारे में सोच सकता है। अगर आईसीसी ने 21वें नंबर की टीम यानी कि स्कॉटलैंड को डाल दिया है तो 22वें नंबर की टीम के साथ वो तैयार रहें। जहां तक मुझे याद पड़ता है शायद 22वें नंबर की टीम युगांडा है आई थिंक 22वें नंबर की टीम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो उन्होंने युगांडा को भी बता दिया कि आप भी तैयार रहें। आई एम श्योर आईसीसी के लिए ये आसान फैसला नहीं होगा, आसान वक्त नहीं होगा। पाकिस्तान ने इसलिए भी अटैक किया है क्योंकि आईसीसी हेड कौन कर रहा है, आईसीसी हेड जय शाह कर रहे हैं, वो इंडियन है, और पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ेगा ऑब्वियसली यार कहीं पर भी ये दिखाने का कि जी इंडिया जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहा है। ये तो उनकी कोशिश रहेगी बताने की, बट अब देखना यह है कि आईसीसी की प्रेस रिलीज बांग्लादेश मुद्दे पर कब आती है, और उसके बाद आईसीसी का रिएक्शन इस पर क्या होगा जो पाकिस्तान ने आज ऑफिशियली आके थ्रेट किया है। और डेवलपमेंट्स होंगी।